आज की क्लास से मतलब आज से हम स्टार्ट करेंगे ओप्स इन पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, उसमें कौन से पार्ट है, उसे क्यों यूज करते हैं, इसे देखते हैं। चलो, मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ओप्स। व्हाट इज ओप्स? Object oriented programming is a programming paradigm, a style of writing code that organizes software design around data or objects rather than functions and logic. मतलब सिंपली फंक्शन को लिखने से बजाय एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये ओप्स का मेन मोटिव। ओके, एनालॉजी। थिंक ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ए कार, ए डॉग, ए पर्सन। ईच ऑब्जेक्ट हैज प्रॉपर्टीज, मतलब attributes एंड थिंग्स इट कैन डू, मेथड्स। ओके, फॉर एग्जांपल एक कार है। कार का प्रॉपर्टीज क्या है? माइलेज है, स्पीड है। ओके, और उसका मेथड्स क्या है? फास्ट चलता है, फ्यूल पे चलता है। ओके, ये इसका मेथड्स हो गया। सिंपल है उसका प्रॉपर्टी। एक में मेरा प्रॉपर्टीज क्या है? मैं बात कर सकता हूँ, मेरा मेथड हो गया। मैं थिंक कर सकता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी हो गया। मेरा हाथ है, ये मेरा एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हो गया। ये हाथ क्या कर सकता है? लिख सकता है, ये मेथड हो गया। ओके, द गोल टू मैप रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट इनटू कोड, मेकिंग द प्रोग्राम्स इंट्यूटिव। मतलब इसका गोल क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का गोल्स क्या है? तो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को कोड में इंप्लीमेंट करना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, इजियर मैनेज, इजी टू मैनेज। ओके, इसलिए हम उप्स यूज करते हैं। उप्स, इसमें उप्स मतलब, उप्स में पीओपी दो रहते हैं। पीओपी मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें क्या रहता बोले तो उसमें डाटा सेफ नहीं रहता। हम पहले पीओपी यूज करते थे, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई लाइक फॉर एग्जांपल सी में हम पीओपी यूज करते हैं। उसमें डाटा सिक्योर नहीं है, डाटा विजिबल रहता है। अगर कोई भी डाटा एक्सेस कर सकता है, डाटा को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एटीएम गए आप। एटीएम में अगर एटीएम सॉफ्टवेयर पीओपी में लिखा हो तो आपका पिन कोई भी देख सकता है, आपका बैलेंस कोई भी चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है। इसीलिए उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओप्स आ गया। ओप्स में आप डाटा को हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पिन हाइड कर सकते हैं, बैलेंस को हाइड कर सकते हैं। ओके, वाई यूज oops? Reusability. Code defined in a class can be used many times by creating different objects. एक ही सिंपल कोड आप फॉर एग्जांपल एक क्लास को कई बार भी यूज कर सकते हैं। कितने बार भी यूज करते हैं? कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बार बार लिखना नहीं पड़ता आपको। मेंटेनेबिलिटी। कोड इज मॉड्यूलर एंड ऑर्गेनाइज्ड, मेकिंग इट इजियर टू फिक्स बग्स एंड अपडेट फ्यूचर्स। आप उप्स यूज करके ज्यादातर फ्यूचर ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कोड को फ्यूचर के लिए, अभी के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारा फ्यूचर ऐड करना है। आप अगर नॉर्मल तरीके से बिल्ड किए तो उसमें आपको कोड मैस हो जाएगा। आपको एक पर्टिकुलर फ्यूचर डालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप उप्स यूज किए तो आप कोई भी फ्यूचर ऐड करना ईजी हो जाता है आपको। मेंटेनेबिलिटी ईजी हो जाता है कोड का। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज प्रोजेक्ट्स आर ब्रेक डाउन into manageable independent components के classes basically. The core building blocks, classes and objects. The main core concept OOPS में core concept मतलब classes and objects रहता है। ओके, एक पहले हम क्लास देखेंगे। क्लास द ब्लूप्रिंट रहता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का क्लास एक ब्लूप्रिंट रहता है। ए क्लास इज द ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट और प्रोटोटाइप from which objects are created. It defines the structure, what data the objects will hold, and what action they can perform, methods. ओके, क्लास हम इसलिए यूज करते हैं, क्लास हम इसलिए यूज करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, कौन से एट्रीब्यूट, उसके कैसे यूज करने हैं कोड में, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। इसलिए पूरा स्ट्रक्चर्ड रहता है, एक ब्लूप्रिंट रहता है पूरे सॉफ्टवेयर का। ओके, इसका सिंटैक्स है वी यूज क्लास कीवर्ड एंड डिफाइन वन। आगे देखेंगे आपको कौन ऑब्जेक्ट द इंस्टांस। ओके,
एन ऑब्जेक्ट इज ए स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस मतलब क्लास वेरिएबल। इट इज द it is the concept item created from the blueprint. You can create hundred of objects from a single class. Okay. For example, defining a class and creating objects. हम इस एग्जांपल पे क्लास डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे. ओके. सॉरी. ओके. यहाँ पर देखो क्लास कीवर्ड यूज किए और उसका क्लास का नाम. ओके. हम पास पास कर देंगे इसे. अभी तक इसमें कोई भी कुछ भी नहीं लिखे हम. ओके. आप देखो इस क्लास को इस वेरिएबल डॉग वन वेरिएबल में असाइन किए हमने. ओके. अब इसे प्रिंट करके देखो. डॉग वन इज ए टाइप क्लास आएगा. देखो ये देखो डॉग वन इज ए क्लास मेन डॉग, क्लास वन इज ए मेन डॉग. ये दोनों डिफरेंट इसलिए यूज करते हैं. इधर सुनो, हम एक ही क्लास को डिफरेंट इंस्टेंस में यूज कर रहे हैं. डॉग वन में यूज कर रहे सेम क्लास को, डॉग टू में यूज कर रहे सेम क्लास को. डॉग वन सेपरेट पिन रखता है. फॉर एग्जाम्पल मी वीरेश, डॉग वन में मेरा वीरेश. वीरेश वीरेश मेरा एक अलग पिन रहता है और डॉग टू में अलग किसी और को पिन रहता है. बट हम यूज कर रहे सेम क्लास ही. दोनों का पिन क्लैश नहीं होते, तो इसलिए हम सेम कोड को दो लोग यूज कर रहे हैं. यही है उसका खासियत. ओके. सेम कोड को कई सारे लोग, कई सारे इंस्टेंस, अगर सेम सेम फॉर एग्जांपल एक सेम बैंक में सेम सेम अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट, बट यूजर कई सारे रहते हैं. हर एक का अलग अलग अकाउंट नंबर रहता है, हर एक का अलग अलग पिन कोड रहता है एटीएम का. उसी तरह सेम क्लास रहता है, सेम क्लास का हर एक का अलग अलग मेमोरी लोकेशन रहता है. ओके. अब देखो हम इधर चेक भी करें. आर डॉग वन एंड डॉग टू द सेम ऑब्जेक्ट्स. देखो ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स है नहीं है. हम देखो फॉल्स आ गया. सेम ऑब्जेक्ट नहीं, सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते और डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं क्लास एट्रीब्यूट एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट. क्लास एट्रीब्यूट क्या रहता है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्या रहते हैं, इसे देखते चलो. एट्रीब्यूट्स आर द डाटा और कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लास और एन ऑब्जेक्ट. फॉर सिंपल, इन सिंपल वर्ड, कैरेक्टरिस्टिक मतलब वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल. ओके. Instance attribute, unique data. These are attributes that are unique to each object. Okay. They are set inside a special method called the constructor. Okay. मतलब हम जब कोड क्रिएट करते हैं तब एक कंस्ट्रक्टर बोल के रहता. आगे है आपको कंस्ट्रक्टर में बताऊंगा. कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसे इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं. वो वेरिएबल हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं उसी क्लास के अंदर. ओके. और क्लास एट्रीब्यूट मतलब जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास क्रिएट करने के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट, जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं. ओके. क्लास एट्रीब्यूट, शेयर्ड डाटा. ओके. these are attributes that are shared by all objects created from the class. Okay. they are defined directly beneath the class definition. मतलब जब हम क्लास क्रिएट करने के तुरंत बाद जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो क्लास एट्रीब्यूट रहते हैं. ओके. द कंस्ट्रक्टर init, द init मेथड प्रोनाउंस्ड डंडर init. ओके. ये डंडर क्यों बोलते हो, इसके स्टार्टिंग में दो अंडरस्कोर और एंडिंग में दो अंडरस्कोर रहते हैं, इसलिए इसे डंडर बोलते हैं. ओके. इस पाइथन कंस्ट्रक्टर
इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एवरी टाइम एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैं आपको एग्जांपल में देता हूँ। ये जो वीरेश है एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, डॉग क्लास का वीरेश एक ऑब्जेक्ट है और डॉग टू एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ए यूनिट ए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। मतलब एक क्लास में जो अंडरस्कोर में जो भी मेथड आपने लिखा है वो मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ओके, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एवरी टाइम ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स यूनिक इंस्टेंस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट के लिए। ओके, आपको अभी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा पर आप आगे के वीडियो के साथ साथ आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग में है। उससे ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगेगा, पर जैसे हम अगले टॉपिक्स को मूव करेंगे आपको इजी लगते जाएंगे। ओके, सेल्फ कीवर्ड, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा अभी तक फिलहाल तो, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरे उस कॉन्सेप्ट में पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा ये कहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, कैसे काम करता है बोल के। ओके, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी इंस्टेंस मेथड इज इंक्लूड इन इट must be self. Okay, self is a convention. You could name it anything, but it refers to the specific object currently being created or operated on. When Python calls dog1.greet, it secretly passed dog1 as the self argument. Okay, तो अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे आर्गुमेंट दे देता है। ओके, एग्जांपल देखेंगे, चलो एट्रीब्यूट इनिट है, कॉपी करेंगे, कितना बड़ा पेस्ट करेंगे इधर। ओके, अब देखो हमने यहाँ पर एक कार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कार में चार पहिए रहते हैं, चार पहिए। ये देखो ये क्लास एट्रीब्यूट हो गया, मतलब हम इसी क्लास में और दूसरे क्लास में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इसके सब क्लास में। जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है बोल के। ओके, ये क्लास वेरिएबल हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ये वेरिएबल्स हम इसी क्लास में यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसी क्लास में यूज कर सकते हैं। सेल्फ डॉट कलर, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वीरेश, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कारे, कारे डॉट कलर सेल्फ, कार बी ए डॉट कलर। ओके, सेल्फ डॉट कलर कलर, सेल्फ डॉट ईयर, सेल्फ डॉट स्पीड। ओके, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये इसी ऑब्जेक्ट में क्रिएट होंगे, इसी ऑब्जेक्ट में। ओके, इसी ऑब्जेक्ट मतलब कार ए का ऑब्जेक्ट रहेगा, बट फोर व्हील ये इन दोनों में कॉमन है। ओके, इन दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहता है, इंजन, इंजन सॉरी इंजन इंजन फोर सिलेंडर का इंजन है। ओके, फॉर एग्जांपल ले लो, फोर सिलेंडर का इंजन है, दोनों में कॉमन है, बट दोनों में कॉमन क्या नहीं है, कलर नहीं है, ईयर नहीं है, स्पीड नहीं है। ओके, अब हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए, इस कार नाम का क्लास को कॉल कर रहे हैं, उसमें हमने पास कर दिया कलर एंड ईयर। कलर क्या है, रेड है, और ईयर क्या है, 2024 और 2020। ओके, अब इसे प्रिंट करेंगे, एक्सिंग इंस्टेंस एट्रीब्यूट यूनिक। ओके, यूनिक एट्रीब्यूट, यूनिक एट्रीब्यूट कॉल करते टाइम हम उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को बता के कॉल कर सकते हैं। ओके, नहीं तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इधर देखो, कार ए डॉट कलर, कार ए डॉट ईयर, कार बी डॉट कलर, कार बी डॉट ईयर, कार बी अंडरस्कोर, वट एवर इट इज। ऑल कार्स हैव व्हील्स, सेम व्हील्स रहेंगे। ओके, अब इसे प्रिंट करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, कार ए ऑल्सो हैज फोर व्हील्स। हम ये देखो, एक हम इसे क्रिएट ही नहीं किए इधर, नॉर्मल ये सब में कॉमन रहता है। सिंपल, आपको सिंपल
फॉर्म में देखना, सिंपल फॉर्म में आपको अंडरस्टैंड करना है तो क्लास एट्रीब्यूट मतलब एक क्लास जो हर चीज में कॉमन रहता है, हर ऑब्जेक्ट में कॉमन रहता है। इंस्टेंस एट्रीब्यूट मतलब जो स्पेसिफिक रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है वीरेश और मेरा दोस्त का नाम है सुरेश। ओके, हम दोनों में कॉमन क्या है? हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों का बाल काला है। और हम दोनों में कॉमन क्या नहीं है? हम दोनों का वॉइस कॉमन नहीं है, हम दोनों का आइज कॉमन है, मेरे को स्पेक्स है, उसको स्पेक्स नहीं है। ओके, मैं थोड़ा लंबा हूँ, ये दोनों कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है? मेरे बाल भी ब्लैक है, उसका बाल भी ब्लैक है। मैं भी ह्यूमन हूँ, वो भी ह्यूमन है। मैं भी मेल हूँ, वो भी मेल है। ओके, ये कॉमन है। इस तरह मेल मेल क्लास वेरिएबल हो गया है, और मेरा वॉइस उसका वॉइस इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो वेरी करता है हम दोनों से। मेरा अलग है, उसका अलग है। ओके, मेथड्स बिहेवियर। ओके, methods behavior. Methods are a function defined inside a class that describe the actions an object can perform. They are the behaviors that modify or interact with objects attributes. Okay, मेथड्स के सिंपल फॉर्म में जो क्लास के अंदर जो फंक्शन लिखते हैं उसे मेथड कहते हैं। ओके, क्लास के बाहर जो फंक्शन लिखते हैं उसे फंक्शन कहते हैं, जो क्लास के अंदर फंक्शन लिखते हैं उसे मेथड कहते हैं। एक अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो ऐसा मत कहो methods are function defined inside a class that describe the action an object can perform. स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लास के अंदर जो भी फंक्शन लिखते हैं उसे मेथड कहते हैं, तो क्लास के बाहर फंक्शन लिखते हैं उसे फंक्शन कहते हैं। ओके, अब देखो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा। ओके, चल जाता है। अब देखो सिंपल, इसमें मेथड क्या है? ये देखो, एक फंक्शन है, अगर हम इसे बाहर लिखे तो फंक्शन है, और इसके अंदर लिखे तो अब देखो, अब देखेंगे इसे मेथड क्या रहता है बोल के। हमने क्लास क्रिएट कर दिया कार बोल के, उसके अंदर हम ये देखो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मतलब जो अपने आप ही कॉल होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, या अपने आप कॉल होता है सेल्फ माई कार डॉट कलर, माई कार डॉट स्पीड। ओके, ये अपने आप कॉल होता है। अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है, इसे हम मेथड कहते हैं बेसिकली, जो क्लास के अंदर जो लिखते हैं। डेफ डेफ एक्सेलरेट सेल्फ एक्सेलरेशन अमाउंट। ओके, सेल्फ डॉट स्पीड प्लस इक्वल टू एक्सेलरेशन अमाउंट। ओके ओके, अब इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? स्पीड चेक कर रहे हैं। ओके, सेल्फ है, सेल्फ कभी भी आप जो भी फंक्शन के अंदर जो भी मेथड यूज करते हैं, मेथड क्रिएट करते हैं, उसके अंदर सेल्फ एक पैरामीटर कंपलसरी देना रहता है। सेल्फ क्यों देना रहता है बोले तो, अगर मैं यहाँ पर एक और लिखा यूर कार, यूर यू कार ऑरेंज। ओके, हाँ, अगर मैं सेल्फ निकाल दिया तो कंफ्यूज होगा। यूर कार का, यूर कार के लिए ये एक्सेलरेशन मेथड रन करना है या माई कार के लिए, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम सेल्फ लिखते हैं। ये सेल्फ सेल्फ की जगह क्या आता बोले तो, सेल्फ की जगह माई कार आएगा। इधर इधर देखो सेल्फ डॉट कलर आ गया, इसमें आएगा माई कार डॉट कलर। अब उसे पता चलेगा हम इस ऑब्जेक्ट के लिए इस मेथड को यूज कर रहे हैं। अगर इसमें आ गया यूर कार डॉट कलर, अब पाइथन इंटरप्रेटर को पता चलेगा हम इस ऑब्जेक्ट के लिए हम एक कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लिखते हैं सेल्फ। सेल्फ कुछ नहीं, उसी ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर लेगा। ओके, अब चलो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इसमें सिर्फ एक मेथड है, मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं यही है इसमें। ओके, जो कैसे यूज होता है वो आगे देखेंगे हम। ओके, अब हम एक वो कंक्लूजन करेंगे। ओके,
फर्स्ट हमने देखे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या ब्लूप्रिंट रहता है पूरे सॉफ्टवेयर का। ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं, जो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक मेमोरी लोकेशन में सेव करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास से, उसे यूज करते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या है, क्लास एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट जो पूरे क्लास में कहीं पर भी यूज होते हैं। इंस्टेंस एट्रीब्यूट मतलब उसी क्लास में यूज होते हैं, दूसरे उसके सब क्लास में, चाइल्ड क्लास में यूज नहीं होते। तो इसलिए हम क्लास एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट यूज करते हैं। मेथड क्या है, मेथड सिंपल फॉर्म है, मेथड द फंक्शन विच इज रिटर्न इन द क्लास, inside the class, okay, it's called method, okay, सिंपल है। चलो दोस्तों, अब आज के लिए इतना काफी है। आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके। चलो बाय बाय।